सूर्य नमस्कार करने से आपका जो शरीर है वो स्ट्रॉन्ग होता है, आपका मन जो है शांत होता है, आपका डाइजेशन सही होता है, आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे आप काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली लाफिंग वाला जो फेस होता है, स्माइलिंग जो फेस होता है वो होना शुरू हो जाएगा। आप से आपके जो आसपास के लोग हैं वो प्रभावित होने लगेंगे। आपका चक्रा जो है 7 चक्राज वो बैलेंस होने लगेगा। तो इसीलिए यदि आप सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं और अपने हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करने हैं। कुछ आसनों का ग्रुप है जिसे सूर्य नमस्कार कहते हैं। इसमें कुछ आसन डैट मीन्स इसमें 7 या 8 आसन, यदि हम जो आपका दंडासन है और पर्वतासन दोनों को यदि हम एक मान ले तो ये 7 आसन का ग्रुप होगा। यदि हम जो है दंडासन और पर्वतासन को यदि हम अलग अलग करेंगे तो ये 8 आसनों का ग्रुप होगा। और यदि हम सूर्य नमस्कार को करते हैं तो आप देखेंगे इन्हीं सब आसनों का रिपीटेशन होता है, इसलिए इसमें टोटल 12 स्टेप हो जाते हैं। प्रतिदिन करने हैं। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने के लिए आपको बस जो भी आपका फेवरेट प्लेस है आप वहाँ पे जाइए और जस्ट वहाँ पे जाने के बाद आपके मैट के फ्रंट में आगे साइड में आ जाएंगे और सूर्य नमस्कार स्टार्ट करेंगे। एक सूर्य नमस्कार इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप एक सूर्य नमस्कार करने के लिए जाते हैं तो आप एक ही सूर्य नमस्कार नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये सूर्य नमस्कार 3, 5, 7, 12 इस तरह से वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि जब आपका हैबिट बिल्ड हो जाएगा तो आप नीचे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कि आप कितना बार सूर्य नमस्कार किए थे। तो चलिए सूर्य नमस्कार स्टार्ट करते हैं। सूर्य नमस्कार स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, अपनी पाम को आपस में टच करेंगे और अपनी हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर लेके आएंगे। ये हो गया नमस्कार स्थिति। ठीक है, आपका पाँव आपस में मिला हुआ रहेगा। फिर से श्वास लीजिए, दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए और अपने कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। हस्तोत्तान स्थिति। नाउ एक्सेल, श्वास बाहर करते दोनों हाथ को अपने पैर के बगल में रखेंगे। फिर श्वास लेंगे, इसको बोलते हैं पादहस्तासना। फिर श्वास लेंगे और अपने राइट लेग को पीछे ले जाएंगे। ये हो गया हॉर्स राइडिंग पोज या अश्व संचालन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ये दंडासन। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था 7 या 8 आसन, तो दंडासन यदि हम लेते हैं तो और पर्वतासन यदि दोनों सिमिलर हो तो ये दैट मीन्स कुछ लोग इस तरह से करते हैं माउंटेन पोज या पर्वतासन। इस तरह से करेंगे तो टोटल 7 आसन होगा। और यदि हम दंडासन लेते हैं तो नेक्स्ट में हम पर्वत आसन लेंगे ताकि ये स्टेप 8 हो। एक एक्स्ट्रा आसन करने से और भी बॉडी में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए ये दंडासन हो गया। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे अष्टांग नमस्कार। दोनों घुटने को ज़मीन से लगाएंगे, अपने चेस्ट को लगाएंगे और चिन को लगाएंगे। इस तरह से अष्टांग नमस्कार इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखिए दोनों पैर जो है आपका मिला हुआ है मैट के साथ। दोनों घुटना 4 हो गया, दोनों हाथ हो गया तो 6 हो गया, आपका चेस्ट और आपका चिन 8 हो गया। इसीलिए इसका नाम अष्टांग नमस्कार है। आपका हिप ऊपर उठा हुआ है। फिर श्वास लेते हुए अपने चिन को और चेस्ट को ऊपर कीजिए, दोनों पैर को आपस में मिला के। बहुत लोग दोनों पैर को सेपरेट रखते हैं। जब आप सेपरेट रखते हैं तो यहाँ पे मूलबंध नहीं लगता है। तो आप दोनों पैर को आपस में टच करके रखेंगे। फिर अपना चिन को और चेस्ट को ऊपर करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। इस तरह से रखने से जो आपका एनस है वो क्लोज हो जाता है। डैट मीन्स यहाँ पे मूलबंध की स्थिति आती है। हेड को ऊपर रखेंगे, चेहरा पे स्माइल बना हुआ रहेगा। ये हो गया कोबरा पोज। एक्सेल करते हुए आ जाएंगे माउंटेन पोज। माउंटेन पोज इस तरह से माउंटेन पोज करते हैं। नाउ फिर श्वास लेते हुए आपका जो राइट लेग है दोनों पाम के बीच में और दोनों हाथ की पैरेलल इस तरह से आपका हॉर्स राइडिंग पोज हो गया। फिर श्वास बाहर करते हुए आपका जो लेफ्ट लेग है वो राइट लेग के बगल में। फिर श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे कमर से। फिर श्वास बाहर करते हुए नमस्कार स्थिति में। इस तरह से आप प्रत्येक दिन जो है एक बार सूर्य नमस्कार करने का हैबिट बिल्ड कर सकते हैं। तो आइए सूर्य नमस्कार करते हैं।